नमस्कार साथियों। चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर की सीरीज़ का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ हम कर रहे हैं टॉप मोस्ट 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ कंप्यूटर की, जो कि आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चेक में कौन सा कोड उपयोग किया जाता है? विच कोड इज यूज्ड इन चेक? तो दैट इज MICR, मीन्स मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR, जो कि आपने देखा होगा चेक में नीचे की साइड कुछ अंक लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो कुछ एक कोड होता है, वो MICR टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थिसोरस चलाने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? टू रन थिसोरस विच की विल बी प्रेस्ड? यहाँ पर थिसोरस का मतलब क्या होता है? तो थिसोरस एक डिक्शनरी होती है, जो कि एक क्या होती है, डिक्शनरी होती है, जो कि जो भी वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वर्ड्स को दिखाता है। कंप्यूटर में यह एक टूल के रूप में काम होता है। ठीक है, टूल के रूप में होता है जो किसी भी वर्ड के सिनोनिम्स वाले शब्दों को ढूंढ करके और आपकी हेल्प करता है। तो अगर आप थिसोरस चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर शिफ्ट प्लस F7 प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HTTP द्वारा कौन सी सुरक्षा प्रदान की जाती है? विच टाइप ऑफ सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड बाय HTTP? तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये क्या है? ये एक प्रोटोकॉल है जो कि वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच में, ये वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच में एक डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यह वेबसाइट को लोड करने में मदद करता है। कौन? HTTP। जैसे आपने देखा होगा कर्सर घूमता रहता है, लोडिंग होती रहती है, तो वहाँ पर HTTP जो है वो वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए लोड होता रहता है। ठीक, यहाँ पर अगर बात करें सिक्योरिटी की, कि HTTP द्वारा कौन सी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, तो ये है TLS और SSL। अच्छा, TLS और SSL क्या चीज़ है? तो TLS की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले TLS को देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है TLS की ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट लेयर लेयर सिक्योरिटी। ठीक है, ये क्या होता है? TLS और SSL के एक बार देख लेते हैं फुल फॉर्म क्या है। सिक्योर सिक्योर सॉकेट्स सॉकेट्स लेयर। ठीक है, तो TLS और SSL दोनों सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैं, ये जो कि डेटा को एन्क्रिप्ट करके सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि इंटरनेट पर भेजी जाने वाली जानकारी हैकर्स तक सुरक्षित रहे, हैकर्स से सुरक्षित रहे। ठीक है, तो SSL एक पुराना प्रोटोकॉल है और TLS इसके नए और जो भी एडवांस सिक्योर जो फॉर्म है, वो एक तरीके से इसको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए कौन सी कुंजी उपयोग की जाती है? विथ द की यूज्ड टू रिस्टार्ट अ कंप्यूटर, सो दैट इज कंट्रोल अल्ट प्लस डेल। ठीक है, इन चारों में से आपको ऑप्शन सी से जाएंगे तो कंट्रोल एल्ट और डेल की, ये तीनों एक साथ प्रेस करेंगे आप, तो कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वेबसाइट होस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? टू होस्ट अ वेबसाइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड? तो यहाँ पर आपको जरूरत है वेब सर्वर की। वेब सर्वर, ऑप्शन ए। तो वेब सर्वर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक है, और या फिर यूँ कहें एक सिस्टम होता है जो कि वेबसाइट्स की फाइलों को स्टोर करता है और इंटरनेट पर यूज़र्स के ब्राउज़र को भेजता है। जब आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो आपका वेब ब्राउज़र उस वेबसाइट के लिए एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, और क्या करता है, एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, और वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को पूरा करके पेज की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाता है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है? विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू अ पावर पॉइंट शो? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं .jpg जो कि इमेज के लिए होता है, .gif,
डॉट WAV। तो सभी जो हैं ये एक तरीके से फाइल फॉर्मेट जोड़ सकते हैं किसमें, PPT में। बात करेंगे डॉट JPG की, तो इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट जॉइंट फोटोग्राफिक फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, तो डॉट JPG तो यह एक इमेज फाइल फॉर्मेट है। क्या है? एक इमेज फाइल फॉर्मेट ठीक, जो कि पिक्चर को कंप्रेस करके और बहुत सारा डेटा कम करता है। ठीक है, यहाँ पर बात करें अगर डॉट GIF की, डॉट GIF तो इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ये इसका फुल फॉर्म है GIF। और यह एक इमेज फॉर्मेट है जो कि एनिमेटेड इमेज दिखाने में यूज़ होता है और जो भी कम फाइल साइज में होता है एक तरीके से। ठीक है, GIF। बात करें डॉट WAV तो इसका फुल फॉर्म होता है वेव फॉर्म ऑडियो फाइल। ठीक है, ऑडियो फाइल फॉर्मेट। तो वेव फॉर्म WAV मतलब वेव फॉर्म। ठीक, तो यह भी एक ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। क्या है? ऑडियो फाइल फॉर्मेट जो कि हाई क्वालिटी वाले जो भी साउंड रिकॉर्डिंग्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन और इसका जो आकार है मतलब साइज़ है वो बड़ा होता है। ठीक, ज़्यादा एक तरीके से स्टोरेज खाता है। ठीक, डॉट WAV। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Adobe developed which allows the documents to be transmitted and stored without loss of formatting। Adobe ने क्या विकसित किया जो कि दस्तावेज को बिना फॉर्मेटिंग खोए ट्रांसमिट और स्टोर करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, यानी कि PDF यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यह एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है जो कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक जैसा दिखाई देता है, सिमिलर दिखाई देता है। PDF डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट इमेज ठीक है, ग्राफिक्स जो भी अन्य मटेरियल हैं या फिर कोई भी अन्य सामग्री है उनको आसानी से भेजा और देखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें एडिट करना मुश्किल होता है PDF में। अगर हम और ऑप्शंस की बात करें ऑप्शन ए की यानी कि डीफ्रैगमेंटेशन की, तो यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में फैली हुई फाइलों को फिर से ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि डेटा को जल्दी से एक्सेस किया जा सके और यह हार्ड डिस्क के जो भी परफॉर्मेंस है उसको बेहतर बनाता है। ठीक, बात करें ऑप्शन बी की, असेंबलर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो यह एक फाइल फॉर्मेट है ये भी, जो कि असेंबली लैंग्वेज के कोड को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। इसे असेंबलर द्वारा प्रोसेस किया जाता है ताकि इसे मशीन कोड में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक, और फिल्टरिंग फॉर्मेट की अगर बात करें तो यह डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस को फिल्टर करने के लिए किया जाता है, जैसे डेटा को केवल स्पेसिफिक टाइप के इनपुट या आउटपुट के आधार पर प्रोसेस करना हो। ठीक, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन जो पूछा है एडोब ने क्या विकसित किया जो कि डॉक्यूमेंट्स को बिना फॉर्मेटिंग खोए ट्रांसमिट और स्टोर करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी कि PDF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन MS वर्ड यू कैन मूव एंड कॉपी टेक्स्ट। MS वर्ड में आप टेक्स्ट को स्थानांतरित और कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर विद इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट बिटवीन ऑफिस एप्लीकेशन, बिल्कुल हम तीनों के साथ जाएंगे क्योंकि MS वर्ड में ये तीनों ही सर्विसेज होती हैं अवेलेबल। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, कैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी की अगर बात करें तो यहाँ पर है कैश मेमोरी जो है सबसे फास्टेस्ट है। ठीक, यह मेमोरी एक तरीके से मतलब बहुत तेज मेमोरी होती है जो कि प्रोसेसर के पास होती है। किसमें? प्रोसेसर के बिल्कुल पास होती है और बार बार इस्तेमाल होने वाले जो भी डेटा है उसको स्टोर करती है ताकि प्रोसेसर उसे जल्दी से एक्सेस कर सके। ठीक है, कोई भी अगर डेटा है उसको जल्दी से एक्सेस कर सके किसमें? प्रोसेसर में
तो यह जो मेमोरी है ये वहीं होती है, ठीक है? ताकि जल्दी से डेटा को एक्सेस करवाने में मदद कर सके, किसकी? प्रोसेसर की। बात करते हैं अगर अन्य ऑप्शंस की, तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? तो यह एक प्रकार की एक स्टेबल मेमोरी होती है, जो जैसे कि हार्ड ड्राइव, ठीक है? अगर हम बात करें किसकी? सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड ड्राइव, ठीक है? या फिर यूँ कहें एसएसडी, जिसमें डेटा लॉन्ग टाइम टाइम तक स्टोर किया जा सकता है। ऑक्सिलरी मेमोरी की बात करें, तो यह भी एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी है, जैसे कि सीडी, डीवीडी, यूएसबी ड्राइव, ठीक? आदि, जो कि कंप्यूटर के काम के लिए हेल्पफुल होती है, ठीक? और वर्चुअल मेमोरी की अगर बात करें, तो यह एक टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटर को रैम की जो लिमिट होती है, रैम की जो लिमिट होती है, उससे आउट ऑफ जाने के लिए, उससे बाहर जाने के लिए जाकर हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल करती है। किसका? हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल करती है, ताकि जो बड़े प्रोग्राम हैं या फिर कोई डेटा है, उसको आसानी से प्रोसेस किया जा सके, ठीक? तो यह एक तरीके से जो एक्सटर्नल मेमोरी है, उसको अपनी हेल्प के लिए यूज़ करती है, जिसे हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी, जो एज़ अ रैम कंसिडर होती है, ठीक? तो दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कैश मेमोरी, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंडविड्थ रेफर्स टू, बैंडविड्थ का तात्पर्य क्या है? तो बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ कंप्यूटर और नेटवर्क में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है? डेटा ट्रांसफ़र होता है, उसकी गति को दर्शाता है, यानी उसकी जो स्पीड है उसको मतलब डिनोट करता है, ठीक है? इसे आमतौर पर बिट्स, बीपीएस यानी कि बिट्स पर सेकंड में मापा जाता है। इसका मतलब होता है कि 1 सेकंड में कितने बिट्स या डेटा की मात्रा ट्रांसफ़र हो रही है। जितनी अधिक बैंडविड्थ होगी, ठीक है? उतनी ही स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र होगा, ठीक? तो अगर हम बात करें एग्ज़ाम्पल के तौर पर, तो अगर आपके इंटरनेट की बैंडविड्थ 100 एमबीपीएस है, तो इसका मतलब है कि आप हर सेकंड में 100 मेगाबिट जो 100 मेगाबाइट जो है डेटा, वो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? डाउनलोड या अपलोड, ठीक? तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, द अमाउंट ऑफ डेटा, बैंडविड्थ का मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल, तो दिस इज कॉल्ड एज बैंडविड्थ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ द एडिट मेन्यू? निम्नलिखित में से कौन सा एडिट मेन्यू का विकल्प नहीं है? तो यहाँ पर अगर आप चाहेंगे, कट कट कॉपी और पेस्ट, ये तीनों अगर आप देखेंगे तो ये एडिट मेन्यू में मौजूद होते हैं, जबकि पेज सेटअप ये एडिट मेन्यू के बाहर होता है। जबकि हम कह सकते हैं पेज सेटअप आमतौर पर कहाँ पर होता है? फाइल मेन्यू में, जहाँ आप पेज के साइज साइज और मार्जिन, ठीक है? मार्जिन या फिर यूँ कहें ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन, ठीक है? इनको बदल सकते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? आप जानते होंगे कि लेफ्ट ओरिएंटेशन, ठीक है? कौन-सा ओरिएंटेशन होना चाहिए, ठीक है? राइट, लेफ्ट, ठीक? और अगर हम बात करें जैसे माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड में जाएँगे आप, तो वहाँ पर आपको फाइल पे क्लिक करना होगा और फाइल में एक पेज सेटअप ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक? ऑप्शन डी जो है वो एडिट मेन्यू का विकल्प नहीं है, ठीक? नेक्स्ट बात करते हैं। द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज नीडेड टू, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता किसके लिए होती है? तो परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस नहीं है, कम्युनिकेट ऑन अ नेटवर्क, दैट इज नॉट राइट, प्रिंट आउटपुट रिजल्ट, दिस इज रॉन्ग, स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा दैट एक्सीड द कैपेसिटी ऑफ द मेन मेमोरी, यानी मुख्य मेमोरी की क्षमता से अधिक बड़े डेटा को स्टोर करना, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? तो अगर हम बात करें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, एक तो ये परमानेंट डेटा स्टोरेज है। कैसे? जब भी हम डेटा को लंबे समय तक स्टोर करना है, तो जैसे कि फाइल, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, वीडियो आदि, तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो रैम, अगर हम रैम की बात करें, तो रैम का डेटा केवल वॉलेटाइल होता है, अस्थायी होता है, परमानेंट नहीं होता है, ठीक है? यानी टेम्परेरी होता है। जबकि सेकेंडरी स्टोरेज जो है, सेकेंडरी स्टोरेज, वो उसमें डेटा परमानेंट होता है। अगर हम बात करें कि लार्ज डेटा स्टोरेज के लिए यूजेबल होता है, जब हम ज़्यादा डेटा को संग्रह करना चाहते हैं, जैसे कि हार्ड ड्राइव हो गया, ठीक है? मतलब जैसे कि प्रोग्राम्स हैं, गेम्स हैं, या फिर बड़े फाइल को स्टोर करना चाहते हैं, जो भी, तो
सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे कि हार्ड ड्राइव, एसएसडी या एक्सटर्नल ड्राइव्स की ज़रूरत होती है। डेटा बैकअप के तौर पर भी ये यूज़ होता है और फाइल शेयरिंग के लिए भी एक तरीके से कह सकते हैं, डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि यूएसबी ड्राइव्स या फिर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द लैंग्वेज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द डीबीएमएस फॉर हेल्पिंग देयर यूजर्स टू एक्सेस डेटा? अधिकांश डीबीएमएस द्वारा अपने उपयोगकर्ता को डेटा एक्सेस करने में मदद करने के लिए कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है? तो ये है क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन सी। क्वेरी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका यूज़ डेटा को रिसीव करने या फिर उसमें संशोधन करने के लिए, उसे सुधारने के लिए किया जाता है, ठीक है? इसका उपयोग खासकर हम डेटाबेस से जानकारी निकालने के लिए करते हैं, ठीक है? तो अगर हम एग्जांपल देखें क्वेरी लैंग्वेज की, तो एक आता है एसक्यूएल, यानी कि स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक तरीके से मेनली क्वेरी लैंग्वेज है, मेन क्वेरी लैंग्वेज है जिसे हम डेटाबेस से डेटा ढूँढने, उसे सर्च करने, अपडेट करने या फिर उसे डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? कौन? एसक्यूएल को। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अगर हम बात करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विच कमांड इज़ यूज्ड फॉर इंसर्टिंग रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस? तो यहाँ पर जो कौन सी कमांड है जो कि इंसर्ट करने के लिए यूज़ होती है? तो ये है कैपिटल में इंसर्ट, ठीक। अगर हम बात करें कुछ अन्य कमांड्स की जो कि डेटाबेस में यूज़ होती है, तो सबसे पहले देखें तो सेलेक्ट। सेलेक्ट इसका यूज़ क्या होता है? डेटा को डेटाबेस से रिसीव करने के लिए, ठीक है? अगर आप इसे लिखना चाहें डेटाबेस में, तो इसका जो फॉर्मेशन होगा कैसे होगा? सेलेक्ट, पहले आप सेलेक्ट लिखिए, मतलब सेलेक्ट जो मैंने लिखा हुआ है ऐसे लिख दीजिए, ठीक है? और फिर स्टार, स्टार का मतलब हम सेलेक्ट करना चाहते हैं पूरा डेटा जो है उसको, और उसमें से कहाँ से? जो नाम हमने डेटाबेस बना रखा है, जैसे कि स्टूडेंट, ठीक है? तो अगर आप ये कमांड देते हैं, तो ये एक तरीके से किस लिए यूज़ होती है? डेटा को डेटाबेस से रिसीव करने के लिए। ऐसे ही इंसर्ट कमांड होती है, ऐसे ही एक होती है अपडेट, ठीक है? अपडेट, अपडेट ये किस लिए यूज़ होती है? जो भी मौजूदा डेटा है उसको बदलने के लिए। एक होती है डिलीट, डिलीट, ठीक है? डेटा को डेटाबेस से रिमूव करने के लिए। एक होती है क्रिएट, क्रिएट, ठीक है? ये सब कैपिटल में होते हैं, ठीक है? तो नए टेबल या फिर डेटाबेस को बनाने के लिए। एक होती है ड्रॉप, ठीक? ड्रॉप, तो टेबल या फिर डेटाबेस को हटाने के लिए ड्रॉप का यूज़ होता है। कैसे? ड्रॉप फ्रॉम, ड्रॉप टेबल और स्टूडेंट, ठीक है? अगर हम स्टूडेंट की जो भी डेटा है उसको हटाना चाहते हैं, स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर टेबल को, ठीक? और ऐसे ही एल्टर है, एल्टर, ठीक है? जो कि टेबल को बदलने के लिए, जैसे कि नया कॉलम जोड़ना हो। तो ये सब जो है वो डेटाबेस की कमांड होती है डेटाबेस में। तो यहाँ पर जो इंसर्ट है इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको पूरा डिस्क डुप्लीकेट करना है, तो आप कौन सा कमांड यूज़ करेंगे? इफ़ यू नीड टू डुप्लीकेट द एंटायर डिस्क विच कमांड विल बी यूज्ड? तो यहाँ पर अगर देखें ऑप्शन ए, तो कॉपी का मतलब क्या होता है? किसी कमांड या यह एक कमांड जो किसी फाइल या फोल्डर की कॉपी बनाने के लिए यूज़ की जाती है, तो ये नहीं होगा इसका आंसर। डिस्क कॉपी की अगर बात करें, तो यह कमांड एक पूरी डिस्क को कॉपी बनाने के लिए यूज़ की जाती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चेक डिस्क की बात करें, तो यह कमांड डिस्क की खराबी और उसमें जो भी अगर कोई एरर आ जाती है, ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए यूज़ की जाती है। और फॉर्मेट की बात करें, तो डिस्क, किसी भी डिस्क या फिर पेन ड्राइव को पूरी तरीके से साफ़ करने के लिए, बिल्कुल एकदम क्लियर करने के लिए यूज़ की जाती है फॉर्मेट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, डिस्क कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का एक प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। What is systems use a light beam to scan input data and convert it into electrical signal which are sent to the computer for processing? तो सिस्टम यानी कौन सिस्टम एक लाइट बीम का यूज़ करके इनपुट डेटा को स्कैन करते हैं और इसे विद्युत संकेतों में बदलते हैं, जिन्हें प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर में भेजा जाता है? तो ये क्या है? ये है ऑप्टिकल रिकॉग्निशन, यानी ऑप्शन बी। ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटर को इमेज, टेक्स्ट या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको स्कैन करके उसे पहचानने, उसको क्या करती है? स्कैन करती है, फिर उसको पहचानने और यानी आइडेंटिफ़ाई करने, उसको अंडरस्टैंड करने की मतलब एक तरीके उसको
अलॉट करता है, उसको अनुमति देता है, ठीक है। तो यह टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी ओसीआर या ओसीआर के तहत आती है, ठीक है। तो जिसका यूज़ हाथ से लिखे या फिर कोई प्रिंटेड टेक्स्ट है उसको डिजिटल फॉर्मेट में चेंज करने के लिए किया जाता है। अगर हम एग्जांपल देखें तो जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करके कंप्यूटर में लाते हैं तो और ओसीआर सॉफ्टवेयर उसे टेक्स्ट में बदल देता है। तो यह एक ऑप्टिकल रिकॉग्निशन का ही पार्ट है, ठीक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन भी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वायरस स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कौन सा वायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलता है? तो अगर हम देखें तो मैक्रो वायरस, ये एक ऐसा वायरस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एमएस ऑफिस में, ठीक है, एमएस ऑफिस के ऑफिस जैसे एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स, मतलब एमएस ऑफिस जैसे जो भी एप्लीकेशंस है उनके डॉक्यूमेंट जैसे कि वर्ड एक्सेल इसमें पाया जाता है, ठीक है। और यह डॉक्यूमेंट्स को खोलते ही एक्टिव हो जाता है और सिस्टम को वायरस इन्फेक्टेड कर देता है, ठीक। अगर हम बात करें बूट वायरस की तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बूट वायरस में क्या होता है, तो यह वायरस कंप्यूटर के बूट सेक्टर में छिपा होता है, ठीक है। तो जो सिस्टम के शुरू होते ही एक्टिव हो जाता है और यह वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने से पहले एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और फाइल वायरस की अगर बात करते हैं तो यह वायरस कंप्यूटर की फाइलों में पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि ई फाइल हो गया, डॉट कॉम फाइल हो गया, कॉम फाइल हो गया, ठीक है। और काफ़ी तरह की फाइल्स होती हैं, ठीक है, फाइल के टाइप्स होते हैं। तो यह वायरस तब सक्रिय होता है जब जो भी इन्फेक्टेड फाइल है उनको खोला या फिर चलाया जाता है, ठीक। एंटीवायरस की अगर बात करते हैं तो एंटीवायरस एक प्रकार का एक सॉफ्टवेयर होता है जो वायरस को आइडेंटिफाई करने, उसको रिमूव करने और उनसे सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, सिक्योर करने के लिए यूज़ होता है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सिस्टम को वायरस से एक तरीके से सेव करता है, ठीक। और अगर आप बात करें बूट सेक्टर वायरस की, तो ये बूट वायरस है, सॉरी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, एंटीवायरस इज तो एंटीवायरस एक प्रकार का प्रोग्रामिंग कोड है, ठीक। क्या है? एक प्रकार का प्रोग्राम कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस इज। तो अगर हम बात करें बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, तो यह भी एक वायरस ही है जो कि कंप्यूटर के बूट सेक्टर में छुपा होता है, ठीक है। और बूट सेक्टर ये वह पार्ट होता है जहां कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, ठीक। तो जब कंप्यूटर शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तो यह वायरस बूट सेक्टर से एक्टिव हो जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने से पहले ही इसे इन्फेक्ट कर देता है, ठीक। तो यह वायरस अक्सर फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, ठीक है, या फिर हार्ड ड्राइव, ठीक, हार्ड ड्राइव के बूट सेक्टर में छिप सकता है। और जैसे ही कंप्यूटर बूट होता है और वायरस एक्टिव हो जाता है और जिससे सिस्टम के डेटा को नुकसान हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर देखें हम तो ऑप्शन सी जो है वो ब्रेन, यानी पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा है, वो है ब्रेन। यानी कि ये एक तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरर इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो एरर एक प्रकार का क्या है, बग है, ठीक है, बग। यह एक प्रकार की कह सकते हैं मिस्टेक है या फिर एरर है, ठीक है, जो कि प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर में होती है जिससे काम सही तरीके से नहीं होता, ठीक। यानी कह सकते हैं अगर कोई कहता है ना कि प्रोग्राम में बग था इसलिए वह क्रैश हो गया। बात करें अगर डीबग की, तो डीबग वह प्रोसेस होती है जिसमें सॉफ्टवेयर के बग्स को ढूंढ करके ठीक किया जाता है, ठीक है। यानी डीबगिंग से प्रोग्राम सही तरीके से काम करने लगता है। वायरस की अगर बात करें तो वायरस को आप जानते हैं कि एक खतरनाक सॉफ्टवेयर होता है जो कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। और नॉइज़ की अगर बात करें तो यह एक अनवांटेड और अनसैचुरेटेड, मतलब एक अनमैनेज्ड सिग्नल होता है जो कि डेटा या फिर जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें इंटरफेयर करता है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरर विच अकर्स व्हेन यूजर ट्राई टू यूज अ डिवाइस विच इज नॉट स्विच्ड ऑन इज क्लासिफाइड एज। वह गलती जो तब होती है जब उपयोगकर्ता किसी उपकरण का उपयोग करने की कोशिश करता है जो स्विच ऑन नहीं है, इसे किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसे हम रखेंगे ऑप्शन सी, एग्जीक्यूशन एरर मैसेज। ये क्या चीज़ है? यह मैसेज तब दिखाई देता है जब कोई प्रोग्राम जब कोई प्रोग्राम रन कर रहा होता है तो उस टाइम वो गलती होती है, जो भी गलती होती है रन करते वक्त, ठीक है,
जैसे कि कोई कोड सही तरीके से काम नहीं कर रहा हो। आपने देखा होगा कि जैसे सिस्टम हैज़ एन एरर, प्लीज़ ट्राई अगेन। ठीक है, सिस्टम में कोई एरर आ गई हो तो कृपया पुनः प्रयास करें। तो एक प्रकार का एक एग्जीक्यूशन एरर मैसेज होता है, ठीक है? तो अगर हम और ऑप्शंस की बात करें, यूज़र डिफाइंड मैसेज, तो यह संदेश जो भी होता है मैसेज, तो जिसे उपयोगकर्ता जो भी यूज़र है उसको खुद बनाता है, ठीक है? यानी कि यह जो मैसेज है वो यूज़र खुद बनाता है, जैसे किसी एरर या कोई भी इन्फॉर्मेशन है उसको मतलब दिखाने के लिए। ये कि आपने जैसे कि आपने जो नाम डाला है वह गलत है, ठीक है? आप कृपया दोबारा डालिए कोई नाम। अगर आप बात करें हाफ मैसेज की, बिल्ट इन मैसेज की अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो यह मैसेज पहले से ही प्रोग्राम में सेट होते हैं, ठीक है? और जो कि ऑटोमेटिकली रूप से यूज़र को दिखाई देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेटा रिप्रेजेंटेशन इन अ कंप्यूटर यूजेस द नंबर सिस्टम। कंप्यूटर में डेटा का प्रतिनिधित्व किस संख्या प्रणाली का उपयोग करता है? तो ये करता है बाइनरी, ठीक है? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाई। कंप्यूटर की बुनियादी वास्तुकला का विकास किसने किया? तो ये थे जॉन वॉन न्यूमैन, J.V. न्यूमैन, ठीक है? इन्होंने क्या है कंप्यूटर की आर्किटेक्चर को का सिद्धांत दिया, ठीक है? यानी कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है कौन? जॉन वॉन न्यूमैन। और इन्हें हम जिसे हम वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी कहते हैं, ठीक है? जिसमें कि डेटा और इंस्ट्रक्शंस को एक ही मेमोरी में स्टोर किया जाता है, ठीक? अब बात करते हैं चार्ल्स बेबेज की, तो इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, कंप्यूटर की जनक। और क्योंकि इन्होंने पहले एक तरीके से पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, और जैसे कि डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, ठीक है? तो और बात करें ब्लाइस पास्कल की, तो ये पहले कैलकुलेटिव मैकेनिकल कैलकुलेटर, ठीक है? इन्होंने क्या बनाया था? कैलकुलेटर, ठीक? और यानी कि जिसे हम जो कैलकुलेटर बनाया था, वो एक तरीके से कह सकते हैं ये पास्कल आइन के आविष्कारक थे। और रॉबर्ट नाइस की बात करें तो इन्होंने आईसी के से आविष्कारक थे। आईसी के एक तरीके से को-इन्वेंटर थे, जिसे हम आईसी को क्या बोलते हैं? माइक्रोचिप भी कहते हैं, जो कि कंप्यूटर की जो प्रोसेस होती है उसको बहुत तेज़ी से स्पीडली हैंडल करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, क्या जो कि किसके लिए? आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर के लिए, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दशमलव संख्या 99 का बाइनरी समकक्ष क्या होगा? द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 99 इज। तो कोई भी अगर डेसिमल में अगर डिजिट दे रखी है आपको, तो उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आप उसे 2 से डिवाइड करते जाइए और जो रिमेनिंग है उसे आप यहाँ लिखते जाइए, ठीक है? बगल में, जैसे कि मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ कि 2 को अगर 99 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा? वो जाएगा 2 छक्के 8, और कितना, 2 नाम 18, ठीक है? 1 रिमेनिंग, 2 दूनी 4, 2 छक्के 8, ठीक? 1 रिमेनिंग, 2 12, 0 2 6 0, 2 तिया 6, 0 2 एकम 2, 0, और इस एक को, तो इस एक से शुरू करेंगे और ऊपर तक बढ़ते जाएंगे, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 1 0 0 0, ठीक है? अच्छा, 2 एकम 2 है ना, तो ये तो 1 बचेगा ना यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ से तो 1 1 0 0 0 1 1, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? भाई आपने 99 में 2 का डिवाइड किया, कितनी बार कितना रिमाइंडर बचा? 1। फिर 49 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा रिमाइंडर? 1। फिर 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0। 12 को 2 से रिमाइंडर करेंगे, रिमाइंडर 0। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1। और फिर जो 1 बचेगा लास्ट का, उसको एक तरीके से हम एज इट इज़ रख देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो 1 बचा लास्ट का, इसको फिर उल्टे क्रम में, यानी कि नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे, और 1 1 1 सेकंड गाइस, तो 1 1 0 0 0 1 1, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राहकों के नाम को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना किसका उदाहरण है? अरेंजिंग द कस्टमर्स नेम इज इन असेंडिंग ऑर्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ।
तो ये है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है कि डेटा को रिसीव करके जो उसे अंडरस्टैंडिंग और उसे यूजेबल बनाने के लिए जो एक प्रोसेस होती है, क्या होती है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इसमें क्या है कि ऑर्डर वाइज हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और बाद में उसे रीयूज़ करने के लिए हमारी जो बेनिफिशियल होता है, हम एक सहूलियत दे सकते हैं उसको, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, ठीक? और प्रोसेस की अगर बात करें तो यह एक चल रहा कार्यक्रम होता है, जैसे कि चल रहा कार्य या फिर कह सकते हैं प्रोग्राम होता है, जो कि कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक है? यानी कि आपने देखा होगा कंप्यूटर में आपका वीडियो चल रहा है, ठीक है? यानी वीडियो इज़ इन प्रोसेसिंग, तो यह क्या है? एक प्रोसेस है। और ऐसे एक इन्फॉर्मेशन जो जानकारी देता है एक तरीके से डेटा को समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेडर क्या है? तो हेडर की अगर बात करें तो यह डॉक्यूमेंट के हर एक पृष्ठ पे, यानी कि ये अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पर आपको हर एक पेज पर एक प्रिंटेड फॉर्मेट होता है, जिसमें कि आप यूजुअली जो भी शीर्षक हैं या फिर तारीख डेट है या फिर पेज नंबर है, उनका हम विवरण दे सकते हैं, ठीक? तो यहाँ पर और कभी कभी हम अगर और हट के बात करें तो ग्राफिक्स की भी बात करते हैं हेडर में हम, जैसे कि डिज़ाइन हो गया, सिंबल हो गया, चिन्ह, आरेख या फिर कोई भी टेक्स्ट हो, यानी कि जो टेक्स्ट के साथ या फिर बिना उसके उपयोग किया जा सकते हैं, यूज़ किए लिए जा सकते हैं, ठीक है? जैसे कि इमेज, लोगो, चार्ट्स, आइकॉन्स, तो ये सब जो कहें ये ग्राफिक्स में आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी कह रहा है कि एनी टेक्स्ट और ग्राफिक्स, ठीक है? यानी प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ एवरी पेज, यानी प्रत्येक पृष्ठ के शीट्स पर मुद्रित कोई भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स, इसको हम क्या कहते हैं? हेडर बोलते हैं, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस केस कन्वर्ट्स द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सिलेक्टेड सेंटेंस कैपिटल। तो हम देखेंगे यहाँ पर सेंटेंस केस। कौन सा केस? सेंटेंस केस, ठीक है? यह वैध मेथड होता है जिसमें कि पहला जो शब्द होता है, पहले शब्द का पहला अक्षर जो यानी कैपिटल होता है, ठीक है? और बाकी के जो वर्ड्स होते हैं वो स्मॉल लेटर में होते हैं। तो यह यूजुअली किसी भी सेंटेंस को लिखने का एक तरीका होता है, जैसे कि दिस दिस इज अ सिंपल सिंपल सेंटेंस, ठीक है? तो यहाँ पर जो इस सेंटेंस का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल में है, तो इसे हम सेंटेंस केस मानेंगे, ठीक? तो यहाँ पर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समटाइम्स सडन पावर फेलियर लीड्स टू द लॉस ऑफ डेटा इफ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पावर प्लग, विच डिवाइस शुड बी अटैच्ड टू द कंप्यूटर फॉर सेविंग दिस काइंड ऑफ डेटा लॉस। कभी कभी अचानक बिजली का कटौती होने से डेटा हानि हो जाती है। यदि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर सीधे पावर प्लग से जुड़ा होता है, इस तरह के डेटा हानि से बचाने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर से जोड़ा जाना चाहिए? तो ये है यूपीएस। यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेड अनइंटरप्टेड ठीक है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है? यानी यूपीएस। तो यूपीएस कंप्यूटर में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति में किसी भी जो भी अगर कोई इंटरफेयर आ रहा है, ठीक है? उसके दौरान कंप्यूटर को स्टेबल और कंटिन्यूटी पावर प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो यदि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी पावर कट हो जाता है, तो यूपीएस बैकअप पावर देता है, जिससे कि कंप्यूटर को सिक्योर रूप से बंद किया जा सके और जो डेटा है, जो प्रोसेसिंग में है, वो डेटा का नुकसान नहीं हो, ठीक? तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू ऑप्ट फॉर सेविंग द फाइल? यानी कि निम्नलिखित में से आप फाइल को सहेजने के लिए कौन सा विकल्प चुनेंगे? तो यहाँ पर हम चुनेंगे जैसे सेव बटन स्टैंडर्ड टूल बार। तो आप टूल बार में जाकर के सेव बटन को क्लिक करके अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव बटन फ्रॉम फाइल मेन्यू, बिल्कुल फाइल मेन्यू में जाकर के आप वहाँ से उसे सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। बाय प्रेसिंग कंट्रोल एस, कोई भी डॉक्यूमेंट से अगर आपको सेव करना है तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एस, तो उसे भी प्रेस करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही राइट आंसर है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय डिफॉल्ट द टॉप मार्जिन इन द वर्ड डॉक्यूमेंट इज, डिफॉल्ट रूप से वर्ड डॉक्यूमेंट में शीर्ष मार्जिन कितना होता है? ये होता है 1 इंच, ठीक? ऑप्शन ए। बाय डिफॉल्ट द राइट मार्जिन इन द वर्ड डॉक्यूमेंट इज 1/4, ठीक है? 1/4 यानी कि 1.25 इंच, दैट इज ऑप्शन डी। द फील्ड नेम्स आर एनक्लोज्ड विद, फील्ड नामों में किसके भीतर संलग्न किया जाता है? तो अगर हम बात करें किसकी? फील्ड नेम की,
तो यहाँ पर फील्ड नेम का एक स्पेसिफिक आइडेंटिफायर्स होता है जो कि डेटाबेस या किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी स्पेसिफिक डेटा के स्थान को दर्शाता है, ठीक है? स्थान को दर्शाता है। तो यह किसी रिकॉर्ड, जानकारी या फिर डेटा का नाम होता है जिसे फॉर्मेट या फिर कह सकते हैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में दर्ज किया जा सकता है। अगर एक टेबल में जैसे मान लीजिए हमें नेम नेम, एज, ठीक है, के कॉलम है, नेम के है, एज के कॉलम है। तो नेम और एज फील्ड नाम होते हैं, ठीक? तो सामान्यतः इनको इनका जो अगर दर्शाने का जो तरीका है वो ये होता है, ठीक? यानी कि इनका एक तरीके से कह सकता है प्लेस होल्डर के रूप में इस फॉर्मेट में इनको इस फ़ोल्डर में इनका प्लेस होल्डर के रूप में देखा जा सकता है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पर कोई डेटा डाला जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू कैन यू कैन यूज द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इन एम एस वर्ड इन अ वेब पेज। तो यहाँ पर आप एम एस वर्ड में बनाए गए निम्नलिखित ऑब्जेक्ट्स का उपयोग एक वेब पेज में कर सकते हैं। कौन कौन से? ऑटो शेप्स बिल्कुल कर सकते हैं, बुलेट्स, छोटी छोटी बुलेट्स होती हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? टेबल एंड कैरेक्ट चार्ट्स, बिल्कुल आप टेबल बना करके अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? उनका एक तरीके से उनका फॉर्मेशन कर सकते हैं। और चार्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी चार्ट, पाई चार्ट हो गया ना, टेबल चार्ट हो गया या फिर कोई सा भी चार्ट हो गया, वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सभी ऑप्शंस हमारे लिए राइट आंसर, राइट चॉइस होंगे फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू कैन मर्ज द मेन डॉक्यूमेंट विद अ डेटा सोर्स इन एक्सेल इन मेल मर्ज ऑपरेशन वर्ड इज यूजुअली। आप मुख्य दस्तावेज को एक्सेल में डेटा स्रोत के साथ मर्ज कर सकते हैं। मेल मर्ज ऑपरेशन में वर्ड आमतौर पर क्या होता है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो मेल मर्ज में आमतौर पर वर्ड होता है, तो ये होता है क्लाइंट, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है? यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्सेल में वर्ड का कोई विशेष अर्थ नहीं होता, लेकिन अगर आप जैसे कि अगर हम बात करें एक्सेल स्प्रेडशीट ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है? तो उसमें मेल मर्ज ऑपरेशन में वर्ड को क्लाइंट माना जाता है, ठीक है? वर्ड को क्लाइंट माना जाता है क्योंकि वर्ड वह डॉक्यूमेंट है जो एक्सेल से डेटा रिसीव करता है, ठीक? और उसे प्रोसेस करता है। अगर हम बात करें, यानी कि मैंने क्या कहा कि मेल मर्ज ऑपरेशन में वर्ड को क्लाइंट माना जाता है, ठीक है? क्योंकि वर्ड वह डॉक्यूमेंट है जो एक्सेल से डेटा प्राप्त करता है और उसे प्रोसेस करता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्सेल डेटा का सोर्स है, एक्सेल जो है वो डेटा का सोर्स है, यानी इसमें आपका डेटा स्टोर होता है जैसे कि नाम, एड्रेस आदि। और वर्ड को क्लाइंट कहा जाता है क्योंकि वह एक्सेल से डेटा रिसीव करता है और उसे यानी पर्सनली जो भी लेटर है या फिर लेबल या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक? और सर्वर इस ऑपरेशन में शामिल नहीं होता। अगर सर्वर की बात करें तो इसमें ये शामिल नहीं होता है, ठीक है? और तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं। ब्लिंकिंग पॉइंट विच शोज योर पोजीशन इन द टेक्स्ट इज कॉल्ड। यानी कि जो है झपकता हुआ बिंदु जो आपके टेक्स्ट में स्थिति को दर्शाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं कर्सर। क्या बोलते हैं? कर्सर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू कैन यूज द फॉर्मूला पैलेट टू। आप सूत्र पैलेट का उपयोग किस लिए कर सकते हैं? तो ये होगा क्रिएट एंड एडिट फॉर्मूला कंटेनिंग फंक्शंस, यानी कि सूत्रों को बनाने और संपादित करने के लिए जिसमें कार्य हों, उन्हीं के लिए हम क्या करते हैं? सूत्र पैलेट यानी कि फॉर्मूला पैलेट का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी, यानी कि इसी के क्वेश्चन में इसी का आंसर छुपा हुआ है, ठीक? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द नेम बॉक्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार। सूत्र पट्टी के बाईं ओर नाम बॉक्स क्या दिखाता है? तो ये दिखाता है कि शोज द नेम ऑफ सेल एड्रेस और रेंज, ठीक है? सेल एड्रेस या फिर यूं कहिए रेंज करंटली वर्किंग ऑन, यानी कि वर्तमान में जिस सेल या पते पर, जिस सेल एड्रेस पर या फिर जो भी लिमिट है उस पर काम कर रहे हैं उसका जो नाम दिखाता है, ठीक है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग द सेल कंटेंट। यानी कौन सा ऐसा मेथड है जो सेल कंटेंट के लिए करेक्ट मेथड नहीं है? तो यहाँ पर प्रेस द F2 की ये कर सकते हैं हम, ठीक? क्लिक द फॉर्मूला बार, बिल्कुल ये वैलिड है। और डबल क्लिक द सेल, ये भी वैलिड है। अगर सेल में डेटा एंटर करना हो तो डबल क्लिक कर सकते हैं, ठीक? और अगर कोई फॉर्मूला यूज़ करना हो तो फॉर्मूला बार के लिए हम वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, फॉर्मूला बार क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? और जो ऑप्शन ए है प्रेस द एल्ट की, तो इसका ऐसा कोई रोल नहीं है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
विच कमांड लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ द करंट डायरेक्टरी ऑफ ए डिस्क, कौन सा कमांड डिस्क की वर्तमान निर्देशिका की सामग्री सूचीबद्ध करता है? तो ये है dir। dir का मतलब क्या होता है कि dir एक कमांड है जो कि कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर या ड्राइव के अंदर की सभी फाइलों और फोल्डर की लिस्ट दिखाती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए जैसे कोई सी ड्राइव है, सी और ड्राइव, ठीक है, सी ड्राइव में अगर हम dir कमांड देते हैं, ठीक है, तो यह आपको सी ड्राइव में मौजूद सभी फाइलों और फ़ोल्डरों के नाम दिखाएगा, ठीक? यानी कह सकते हैं कि अगर जो भी हमारे पास सामग्री है उसको इंडेक्सिफ़ाई करेगा या सूचीबद्ध करेगा, ठीक? तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच डिवाइस एक्सेप्ट द स्पोकन वर्ड थ्रू अ माइक्रोफोन एंड कन्वर्ट इट इनटू द बाइनरी कोड दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर? तो इसे हम बोलते हैं स्पीच रिकॉग्निशन, यानी कि कौन सा डिवाइस ऐसा है जो कि माइक्रोफोन आ गया, यानी कि स्पीच को कैप्चर करने का डिवाइस होगा ऐसा कोई, तो उसके माध्यम से बोले गए शब्द को स्वीकार करते हैं और इसे बाइनरी कोड में बदलते हैं जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। तो ये है ऑप्शन ए स्पीच रिकॉग्निशन। यह एक टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटर या डिवाइस को इंसान की बोली हुई आवाज़ को समझने और उसे टेक्स्ट में चेंज करने की कैपेसिटी रखता है। टेक्स्ट में चेंज में हेल्प मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप हाई बोलते हैं तो हाई सिरी या फिर ओके गूगल बोलते हैं, तो यहाँ पर जो है डिवाइस आपकी आवाज़ को समझ करके रिएक्शन कर देता है, ठीक? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द सेल पॉइंटर्स इंडिकेट्स यू दैट यू कैन मेक अ सिलेक्शन? सेल पॉइंटर में से कौन सा आपको यह संकेत करता है कि आप चयन कर सकते हैं? तो ये है डॉक्टर्स सिंबल। आपने देखा होगा अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप किसी भी सेल को सेलेक्ट करते हैं तो एक जो कर्सर आप अगर उस सेल में रखते हैं, प्लेस करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक प्लस साइन दिखाई देगा, ठीक है? यानी कि एक प्रकार का एक कर्सर होता है, कौन? डॉक्टर्स सिंबल इन द सेल पॉइंटर, यानी डॉक्टर का ये एक प्रतीक होता है। तो उस प्रकार का एक कर्सर होता है जो कि एक्सेल या अन्य सॉफ्टवेयर में दिखाई देता है। जब आप किसी भी सेल के कंटेंट को ड्रैग या कॉपी करने के लिए तैयार होते हैं, तो ये ड्रैग का मतलब होता है कि सिलेक्ट करके और नीचे तक लेके जाना और सेलेक्ट करना है कितनी हमें सेल सेलेक्ट करनी है, ठीक है? तो ड्रैग या फिर कॉपी करने के लिए अगर आप रेडी होते हैं, तो यह जो प्रतीक है, कौन सा सिंबल, ये कौन सा प्लस वाला, ये प्लस जैसे दिखाई देता है, जो कि जिसे हम क्या कहते हैं, फिल हैंडल भी बोल सकते हैं, फिल हैंडल, ठीक है? तो यह कर्सर तब दिखाई देता है जब आप किसी सेल के नीचे दाएं कोने पर होते हैं और आप उस सेल को दूसरे सेल में कॉपी या मर्ज करने के लिए खींचते हैं, ठीक? नेक्स्ट, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। जब एक ग्राहक ऑनलाइन होटल बुकिंग करता है तो डेटाबेस को किस मोड में अपडेट किया जाता है? व्हेन अ कस्टमर मेक्स एन ऑनलाइन होटल बुकिंग द डेटाबेस इज अपडेटेड इन। तो ऑप्शन बी यानी सूडो रियल टाइम। तो यह एक ऐसा सिस्टम है या फिर कहें प्रोसेस है जिसमें डेटा को रियल टाइम के करीब प्रोसेस किया जाता है, लेकिन बिल्कुल रियल टाइम यानी वास्तविक समय नहीं होता। इसमें थोड़ी देर का विलंब हो सकता है, लेकिन जो रिजल्ट है वो तुरंत दिखने का एहसास होता है। अगर एग्जांपल देखें तो वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स जहाँ पर डेटा प्रोसेस तो हो रहा होता है, लेकिन थोड़ी सी देरी के साथ होता है वहाँ पे, ठीक है? तो इसे हम क्या बोलते हैं? सूडो रियल टाइम। नेक्स्ट बात करते हैं। डीबीएमएस क्या है? तो डीबीएमएस यानी हम कह सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटा को व्यवस्थित करने, स्टोर करने और उसे ईजिली एक्सेस करने में हेल्प करता है। तो यह डेटा को टेबल्स टेबल्स ठीक है, और रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स और जो भी फील्ड्स होते हैं, फील्ड्स, ठीक है, उनके रूप में वो एक तरीके से स्टोर करने की अनुमति देता है और जो भी यूज़र्स हैं उनके डेटा को सिक्योर रखता है, ठीक है, कंज़र्व रखता है और जो भी एक तरीके से कुशलता के साथ मैनेज करने की सुविधा देता है, ठीक? तो यहाँ पर जो अगर एग्ज़ाम्पल देखें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माईएसक्यूएल और ओरेकल डीबीएमएस के इन सब के उदाहरण हैं, डीबीएमएस के उदाहरण, ठीक है? कौन-कौन से? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, माईएसक्यूएल है, ओरेकल है, ठीक? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो। कैसे? ये कलेक्शन ऑफ डेटा, बिल्कुल डेटा को संग्रह करता है। सेट ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस दोज डेटा, प्रोग्राम का एक सेट है, समूह होता है जो कि डेटा को एक्सेस करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है? और सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू अपडेट दोज डेटा, यानी कि जो भी डेटा है उसमें उसको अपडेट करने के लिए एक प्रोग्राम का सेट होता है, ठीक है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यह तार्किक रूप से संबंधित जानकारी का संग्रह। क्या ये होता है? फाइल्स। क्या? फाइल। अगर हम बात करें फोल्डर की,
तो फ़ोल्डर यह एक स्टोरेज प्लेस है जहाँ पर आप कई फ़ाइलों को एक साथ रख सकते हैं, ठीक है? जैसे कि अगर आप सभी डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट नामक फ़ोल्डर में रख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यह प्रोसेस किए गए डेटा को कहते हैं, जो कि यूज़ेबल और अंडरस्टैंडिंग वाले जो योग्य जो डेटा होते हैं, वो इन इसमें कंसिडर होते हैं इन्फॉर्मेशन में, ठीक है? यानी डेटा को प्रोसेस करके जानकारी में बदला जाता है। और प्रोसेसिंग की अगर बात करते हैं तो यह डेटा को प्रोसेस करके उसे उपयोगी जानकारी में बदलने की प्रक्रिया है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे कंप्यूटर द्वारा डेटा प्रोसेसिंग की जाती है। फ़ाइल की अगर बात करें तो फ़ाइल यह एक डेटा या फिर जो भी जानकारी है उसका कलेक्शन होता है जिसे कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है, ठीक है? यानी कि आपने जो टेक्स्ट लिखा है वह एक फ़ाइल में सेव हो जाता है, ठीक? तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। काउंट कमांड इज़ यूज्ड टू, तो काउंट कमांड का अगर जो यूज़ देखें तो यह डेटाबेस या स्प्रेडशीट में किया जाता है, जिससे किसी विशेष जो भी स्पेसिफिक कॉलम या फिर कोई डेटा रेंज है, ठीक है? जो कि यानी कितने डेटा रेंज में कितने एंट्री हैं, तो यह गिना जाता है, ठीक? तो यह केवल नंबरों को गिनता है, नहीं कि खाली सेल्स या फिर टेक्स्ट को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कैसे? काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन एन एक्टिव डेटाबेस फाइल, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर आप लिखेंगे काउंट COUNT काउंट A12 लेकर के और A10 तक, ठीक है? हमें काउंट करना है, ठीक? A10, तो यानी कि यह A1 से लेकर के और A10 तक के नंबर की गिनती करेगा, ठीक? तो इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा। द कंप्यूटर होल्ड्स डेटा एंड, कंप्यूटर क्या है? डेटा और किसको होल्ड रखता है? तो ये करता है प्रोग्राम्स को। किसको? प्रोग्राम्स को, ठीक? अगर हम बात करें बाइट्स की, तो बाइट्स यह डेटा की एक डेटा मेजर की एक यूनिट है जो कि 8 बिट्स के बराबर होता है, ठीक है? एक बाइट की अगर बात करें, यानी तो एक बाइट की अगर बात करें तो यह 8 बिट्स का होता है, ठीक? और प्रोग्राम की अगर बात करते हैं तो प्रोग्राम क्या है कि यह कंप्यूटर में काम करने के लिए जो भी रिटन इंस्ट्रक्शंस है उनका एक ग्रुप होता है, ठीक? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक क्या है? प्रोग्राम है। MS वर्ड क्या है? एक प्रोग्राम है। क्योंकि इसमें क्या है कि जो कंप्यूटर जिस तरीके से वर्क करना चाहिए और जो एप्लीकेशन वर्क करनी चाहिए, एक तरीके से ये ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। कौन? प्रोग्राम, ठीक? और रजिस्टर की अगर बात करें तो रजिस्टर ये कंप्यूटर के प्रोसेसर में जो छोटे स्टोरेज स्थान होते हैं, छोटे स्टोरेज प्लेस होते हैं, जो कि स्पीडली डेटा प्रोसेसिंग में हेल्पफुल होते हैं। तो रजिस्टर का जो यूज़ है वो प्रोसेसर द्वारा कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है, ठीक? और बिट्स का जो यूज़ है तो यह डेटा की सबसे छोटी मेजर यूनिट है, जो कि 0 या 1 के रूप में होती है, ठीक? तो 1 बिट की अगर बात करें तो 1 बिट क्या होता है? या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, और 8 बिट्स मिलकर के क्या बनाते हैं? 1 बिट्स मिलकर के 1 बाइट बनाते हैं, ठीक? तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रोग्राम है, कंप्यूटर क्या है? डेटा और प्रोग्राम को रखता है। Special set of characters that computer associates with specific user identification is classified as, विशेष सेट के वर्ण जो कंप्यूटर विशेष उपयोगकर्ता पहचान से संबंधित करता है, इसे किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है? सब जानते हैं, ये पासवर्ड होता है, ठीक है? यानी कि हर एक जो भी यूज़र है उसका एक अपना स्पेसिफिक, अपना एक पर्सनल पासवर्ड होता है, ठीक है? किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए, ठीक? पहचान करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, क्रिएटिंग ए डेटा फाइल मीन्स, डेटा फाइल बनाने का मतलब क्या है? तो डेटा फाइल बनाने का मतलब होता है कि कि डेटाबेस की जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि टेबल या फिर फील्ड्स, उसको डिज़ाइन करना, उसे परिभाषित करना। तो जब आप एक डेटा फाइल बनाते हैं, ठीक है, डिज़ाइनिंग बेस एंड डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, यानी डेटाबेस और डेटाबेस की संरचना को परिभाषित करना है। यानी कि जब भी आप एक डेटा फाइल बनाते हैं तो आप यह तय करते हैं कि किस प्रकार का डेटा स्टोर किया जाएगा और उसकी जो स्ट्रक्चर वो कैसी होगी। तो एग्जांपल के तौर पर कह सकते हैं कि एक डेटाबेस टेबल बनाते समय आप उसे डिज़ाइन करते हैं और तय करते हैं कि उसमें कौन-कौन से कॉलम होंगे, ठीक? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, फंक्शन ऑफ रनिंग एंड लोडिंग प्रोग्राम्स बाय यूज़ ऑफ पेरिफेरल्स इज़ फंक्शन ऑफ, तो परिधियों का उपयोग करके प्रोग्राम चलाने और लोड करने का कार्य, ये किसका कार्य है? तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। कैसे? अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यह एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है, ठीक? तो यह कंप्यूटर के जो भी रिसोर्सेज है उनका मैनेज करता है और जो भी यूज़र्स हैं उनको कंप्यूटर का सही तरीके से उपयोग करने की सुविधा देता है। अगर बात करें एग्जांपल की, तो विंडोज़, लिनक्स और मैक ओएस,
ठीक है? ये सब क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्ज़ाम्पल हैं। बात करें अगर इंक्वायरी सिस्टम की, तो यह एक ऐसा सिस्टम है जो कि यूज़र को डेटा के बारे में जानकारी प्राप्त करने और किसी भी प्रश्न का आंसर पाने में मदद करता है। जैसे कि टेलीफ़ोन निर्देशिका जो भी है या फिर कोई वेबसाइट है उस पर आप सर्च बॉक्स में जाएँगे तो वहाँ पर आपको आप जानकारी पूछ सकते हैं। बात करें डंप प्रोग्राम्स की, तो डंप प्रोग्राम क्या होते हैं कि ये प्रोग्राम कंप्यूटर की मेमोरी या डेटा को पढ़ने और उसे डिस्प्ले स्टोर करने का काम करते हैं। आमतौर पर सिस्टम की जो भी एरर्स होते हैं या फिर बग्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए डंप प्रोग्राम्स होते हैं। यानी कि क्रैश डंप जब कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसे क्या है स्टोर करता है। कौन? क्रैश डंप। ठीक है? जो भी एक डंप प्रोग्राम्स हैं। बात करें फंक्शन सिस्टम की, तो यह एक किसी स्पेसिफाइड वर्क या फिर कोई कार्य है उनको पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया सिस्टम होता है। तो यह एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऑपरेशन रखता करता है। जैसे कि मान लीजिए बैंकिंग सिस्टम जो कि लेन-देन यानी कि ट्रांज़ैक्शंस और अकाउंट मैनेजमेंट का कार्य करता है। तो वो किसमें आता है? फंक्शन सिस्टम में आता है, ठीक? यहाँ पर होगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये रहा हमारा कंप्यूटर सीरीज़ में जो पार्ट सेकंड है, इसमें हमने लगभग 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हुए हैं। तो जो भी टॉप 500 क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर के, जो कि हर एक एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं, तो मैं वन बाय वन इन वीडियोज़ को लेकर आऊँगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें और अगर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा कंटेंट अगर आपको बेनिफिशियल लगता है, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और साथ ही हमें इस चैनल को शेयर करके हमें सपोर्ट दे सकते हैं, मोटिवेशन दे सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।